हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के लिए प्यारे प्यारे कमेंट और बहुत सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। नंबर डाला हुआ है, पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। प्लीज 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 मेरे आर्कएंजल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और द चैरियट। देखते हैं ये रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, आप बेचैन हैं या कोई और है। कोई और है। आपके शत्रु की रातों की नींद उड़ी हुई है। हो सकता है आपका कोई कर्जई हो जिसको कि फिक्र लगा हुआ है कि भाई अब मुझे अपनी जेब हल्की करनी होगी, अपने खजाने हल्के करने होंगे, अब मुझे बढ़ना ही पड़ेगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। डेथ का कार्ड भी आया है। सेवन ऑफ वैंड्स भी आया है। द वर्ल्ड, ये सब खत्म करके देखो, द वर्ल्ड एक नई शुरुआत, डेथ का कार्ड एक नई शुरुआत। कुछ मतलब बुरा ख़त्म होके एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी पड़ेगी। डेथ के बाद ये है सेवन ऑफ वैंड्स। बहुत सारी दिक्कतें आपके रास्ते में इसने खड़ी कर ली है, सब कुछ करके अब ये हार चुका है। अब इसको एक नया कुछ करना ही पड़ेगा, एक नई शुरुआत आपकी तरफ बढ़ने के लिए करनी पड़ेगी और ये छोटी सी करना चाहता है। क्योंकि ये है ना, अपने ऐसे सोचता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो इसने बहुत टाइम तक आपका वक्त रोक के रखा है। अब आपकी बारी है। देखो, हर चीज़ का अंत जरूर होता है। हम भी अमर पटा नहीं लिखवा के लाए हैं, हमें भी एक दिन जाना है, यानी अंत निश्चित है। और डेथ के बाद एक नई शुरुआत भी है, द चैरियट का कार्ड। क्योंकि इसको पता चल गया है कि आप इसे बख्शेंगे नहीं। आपको चाहे कुछ करना पड़े, कितना ही आपके रास्ते में पहाड़ आ जाए, आप कुछ समुंदर आके रोक लेना, तब भी ना रुकेंगे आप। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है। अब आपको क्लियरिटी चाहिए तो आपने अपने दुश्मन की रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर दिया। और वो हराम हुआ है इस वजह से क्योंकि ये लालची पुरुष है। ये कोई लालची है जिसके पास कि आपका या तो आपको किसी से कर्जा लेना हो या परिवार में से कोई प्रॉपर्टी जायदाद का हो। अच्छा, एक बात नहीं है, जितने भी लोग हैं इन्हीं चीज़ों से पीड़ित हैं। किसी ने उसका हक मार लिया, किसी ने ताई ने हक मार लिया, किसी ने चाचे ने हक मार लिया, किसी ने भाई ने हक मार लिया। तो यहाँ पर वही आया हुआ है, यहाँ पर भी
हम्म, क्योंकि आप शांति से बैठने वाले नहीं हैं। आपने जो जिल्लत सही है ना, आपने जो मेहनत करी है, जो संघर्ष किया है, दर बिदर की ठोकरें खाई हैं, आपने बहुत कष्ट सहा है और इसने आराम किया है। हम्म? आप मेरे ख्याल में ये देखो, एक जूता कैसा है, एक जूता कैसा है, और कितने सारे रास्ते आपके रुके हुए हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं। आप हार मान नहीं रहे, मतलब थक रहे हैं पर हार नहीं मान रहे। और ये आराम फरमा रहा, ये तख्त तो ताज लिए बैठा है, तो ये तख्त तो ताज छीनने का इसका वक्त आ गया है। अब इसको नहीं छोड़ेंगे आप, अब निकल चुके हैं। लगा पाँचों हथियार, हो घोड़े पे सवार, कट पड़ चल पड़े हैं जनाबे सरदार। तो भाई अब इस कलेश का अंत होगा। जो डेथ का कार्ड है ना, ये कलेश खत्म करेंगे जो इसने शुरू अभी तक मतलब उलझा रखा है सबको। तो इसका अंत होने का वक्त आ गया है। मिलेगा आपको, मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन ये है ना बड़ा हरामी है। ये देगा थोड़ा थोड़ा करके, ये बड़ा सोच विचार कर रहा है अभी भी ये बाज नहीं आ रहा है। अभी भी ये पैतरे चलाने की कोशिश कर रहा है। ये जो बाजियां ये चलाता था ना, इसकी उल्टी पड़ रही है कि इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये कुछ ना कुछ चाहता है उल्टा करना, लेकिन अब इसके हाथ में नहीं रहा वो, क्योंकि आप निश्चिंत है। आपने अब निर्णय ले लिया है कि भाई मुझे करना है जो करना है। इसने आपको बड़ा सताया है, इसने आपकी ज़िंदगी में तूफान लाने की कमी नहीं छोड़ी। धोखे से, गद्दारी से आपके घर की नींव तक हिला दी इसने। तो बहुत कुछ किया इसने, बहुत कुछ बुरा किया है आपका। और प्लानिंग अभी भी जारी है, प्लानिंग जारी है। ग्रुप है इनका, 3 जनों का ग्रुप है इनका, 3 का तो पक्का है, 4 हों तो पता नहीं। तो ये ग्रुप है, कहीं सलाह लेने, कहीं पूछने जा रहे हैं कि क्या किया जाए। उसने मना कर दिया है, जिसके पास ये गए हैं उन्होंने बोल दिया है मेरे बस की बात नहीं है, इस इंसान से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। उसने स्पष्ट मना कर दिया है कि भाई मैं इस इंसान की शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता। हो सकता है आप कोई जाप करते हो, आप के पास कोई ऐसी शक्ति हो, शक्ति और पावर आपके पास है ना, सब चीज़ है, स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है आपकी। आप है ना अब कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए वाइट कपड़े, यानी आपके ऊपर ईश्वर का कुछ ऐसा आशीर्वाद है कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता, अब आपको कोई हिला नहीं सकता। चाहे वो कितने स्पेल कर ले, कितना ही कुछ कर ले, बड़े से बड़े म्यूजिशियन के पास चला जाइए, ये डेविल कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, किसी बड़े तांत्रिक के पास गए हैं, बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक के पास, लेकिन उसने आपकी जीत उसको दिखती है, उसने घुटने टेक लिए, वो नहीं इस काम को करेगा। उसने साफ मना कर दिया, जबकि वो बहुत इस काम में माहिर है और बहुत बड़े तांत्रिक, म्यूजिशियन का मतलब होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर हर गुण है, मतलब हर तरह की विद्या है उसके अंदर। तो अब इसकी धज्जियां उड़ रही हैं, अब इसके हाथ में बात नहीं है, अब इसके साथ लोग साथ नहीं दे रहे हैं। पैसों से ये कुछ तंग लग रहा, पैसे भी इसके अब ख़त्म हो चुके हैं। ईश्वर अगर इसको कुछ अच्छे राह भी दिखाएगा ना, वो भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब कोई किसी सच्चे इंसान की आत्मा दुखाता है या सच्चे इंसान का छीन के खाता है ना, तो उसका चारों तरफ से ऐसे ही घिर जाता है वो, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। जिनके साथ वो पार्टियां करे, जिनके साथ वो
रंगरलिया बनाए ना, वो भी लोग साथ छोड़कर चले गए हैं, अकेला रह गया है। धन नहीं है उसके पास, उसके पास उसका लालच और वो है जिससे कि वो पागल हो सकता है, साइको की तरह पागल हो सकता है। आप पे जो स्पेल किया था वो बैकफायर हो गया, वो बैकफायर हो गया है। वो आपको अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा है, उसको घबराहट हो रही है। तो मुझे लगता है कोई ज़मीन जायदाद का या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का मामला है, तो भाई आपके हक में बात आ रही है। 5 लोग बैठेंगे तो वो आपके हक की बात करेंगे। अगर आप कोई कोर्ट केस कर रखा है तो वो आपके हक की बात करेंगे। यानी जीत है आपकी, सम्मान मिलेगा आपको। एक सच्चे व्यक्ति के रूप में लोग पहचानेंगे, एक संघर्षी व्यक्ति के रूप में आपको जानते हैं। हो सकता है कोई बुरा भी वक्त, आपका बहुत बड़ा हादसा हुआ हो आपके घर में, उस बुरे वक्त को भी आपने सहा है। उसमें भी मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट मिली है, पर अब आपकी जीत निश्चित है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इज्जत बहुत हो रही है। देखा, मैं कह रही हूँ ना, आपकी इज्जत बहुत हो रही है। सूर्य का मतलब होता है सब जगह सम्मान कमाना, मान कमाना, इज्जत कमानी। तो अब बुराई का अंत होगा और सच्चाई की जीत होगी। तो अब बेफिक्र रहने की ज़रूरत है, आपको बेफिक्र रहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेफिक्र है या तलवार लेके बैठे हैं? आओ, इंतजार है इंतजार कर रहे हैं। अब बुराई कोई आपके सामने पनप नहीं सकती। बहुत एक्सपीरियंस हो गया है अब आपको लाइफ का। दर बिदर की ठोकरें खाकर आपने जो सबक लिया है ना, वो उसने आपको बहुत मजबूत कर दिया है। तो सबसे मज़े की बात मुझे ये लग रही है कि आपने नींद तो हराम कर दी है, वो हाल कर दिया है इस टाइम आपने, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ये बहुत अच्छा जवाब है इनके लिए कि सब कुछ होते हुए भी चैन और नींद दोनों हराम हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा किसी चीज़ का हमारे पास होने से भी। पागल है ये इंसान, उसको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर कि जाएगा मेरा धन, जाएगा मेरा धन जाएगा। थोड़ा सा दे दूँ, थोड़ा सा शुरुआत तो इसको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर अब चाहे तो बड़ों का प्रेशर हो, चाहे कानून के डंडे पड़े इस पे। मुझे इसका लगता है नकता इंसान है, ये आएगा कानून से ही हाथ में। ये कानून से ही हाथ में आएगा और तभी ये अच्छे से जानता है कि आपने कितना तो धोखे खाए हैं, मतलब धोखे बहुत खाए हैं, आपको धोखे बहुत मिले हैं। और आप मेहनती बहुत हैं, बहुत संघर्षी इंसान है। आपने जितना मेहनत की है ना, इतनी शायद ही कोई करेगा, क्योंकि ये शुगर कोटिंग नहीं होती। क्योंकि देखो कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन इंसान लगा हुआ है लगन से कि मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे हर तरफ की भरपाई करनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे हर बोझ को अब चुटकियों में ख़त्म करना है। आपके ऊपर नज़रें हैं। तो कोई ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो आपको जो दिया है उसने, उसको वापस मिलेगा ही। कर्मा है ना, कर्मा तो मिलेगा ही।
जितने आप अपने दुख से परेशान नहीं थे, अब वो जितना है, अब वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं शहर छोड़ जाऊं, मैं चुपके से कहीं निकल जाऊं। वही होता ना कर्मा। मैंने बोला ना, जो इंसान आपको निकलने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो मुंह छुपाने के लिए सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कहीं मुंह छुपा के चला जाऊं। ये देखो सबके डंडे पड़ रहे हैं। देखो ये जो है ना फिजिकल लड़ाई नहीं होती, ये जो ईश्वर की मार है ना, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो ये चारों तरफ से घिर गया है। ये सब यूनिवर्स के बंदे हैं, सब यूनिवर्स ने सबको, क्या बात है, देख रहे हो जस्टिस। यूनिवर्स ने सबको भेजा है इससे हिसाब लेने के लिए। और मैंने क्या कहा, ये मैदान छोड़ के ये भागना चाहता है, ये चला जाऊं मैं यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? आप तो इसकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहे हैं, इसकी तरफ मुसीबत बन के आ रहे हैं आप। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इसके पास मेरे ख्याल में अब धन थोड़ा है, कम धन है। और मेरे ख्याल में आपका ज़्यादा हक निकलता है। तो हाँ, सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो उसको डंडों से चारों तरफ से घेर रखा था ना उसको, और यहाँ पर भी वैंड्स है। लेकिन आपके सब ऐसे तरीके से चल रहे हैं आपके साथ, जैसे सम्मान में खड़े हैं आपके, एक झंडा लहर रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, आपको लोग सराह रहे हैं, आपका ये कह रहे हैं बस अब ये वक्त बाय बाय कर रहा है, ये अब आएगा, ये अब आ चुका है, आपका वक्त आ चुका है। जस्टिस। आप कोई लिब्रा हो सकते हैं, हाँ, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। ये डेथ का कार्ड यानी सब दर्द ख़त्म, और खुशियाँ आपके घर में दस्तक देंगी। मकान बन सकता है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है, कुछ भी फेस्टिवल होगा, कोई ना कोई आपके घर में फंक्शन होगा। देखो पार्टी हो रही है। तो ये ना एक बहुत प्यारे से संदेश दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स खुद ब खुद आपको बताए जा रहे हैं कि खुशियाँ बटोरने के लिए अब तैयार हो जाओ। आपको इतनी खुशियाँ देने वाले हैं, इतनी खुशियाँ देने वाले हैं कि आप संभाले नहीं संभलेगी आपसे। ये घर है, देखो घर है ना, है? ये वैंड्स, 4 वैंड्स यानी शादी का मंडप। तो कुछ मुहूर्त हो सकता है, घर का मुहूर्त हो सकता है, शादी हो सकती है, आपकी पार्टियाँ चलेंगी, आप का ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी, आप को लोग सम्मानित कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, ये भी हो सकता है। कोई अवार्ड मिल जाए आपको, या किसी न किसी तरीके से आपको सम्मान दिया जाएगा। आर्कएंजल माइकल यानी आपके ऊपर आशीर्वाद जो है आर्कएंजल माइकल का है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है। वो कह रहे हैं अब जो कन्फ्यूजन तुमने पाल रखे थे ना, अब इससे निकलने का वक्त आ गया है, बैलेंस बन चुका है। और अगर आपको लगे कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, तो होने ही वाला है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका सब ठीक हो जाएगा। आपके ज्ञान में जो है ना लोग सलाह ले रहे हैं ना, जो जिनको आप गाइड करते हैं, ये और भी बढ़ेगा, ज्ञान और बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे पता चल रहा है, देवी कृपा बहुत हो रही है आप पर। देवी कृपा, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, काली, मुझे सभी देवियाँ नज़र आ रही हैं आपके मंदिर में। और ये मदर भी हो सकती है किसी की जो अब इस दुनिया में नहीं है, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं।
यानी मदर का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो कि वो हर मुसीबत से आपको निकाल भी रही है, आपके रास्ते बना भी रही है और आपकी हिम्मत भी बढ़ा रही है। क्या बात है! आपकी हिम्मत, आपकी ग्रोथ, सब ये इंतज़ार है ना, ये देखो बातें हो रही हैं, ये इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। यूनिवर्स का फैसला हो चुका है आपके लिए। अब खैर नहीं है किसी की दुश्मन की, ख़त्म हो गया है सब उनका। उनकी जो ड्रामे थे ना, जो नौटंकियाँ चलती थी ना उनकी, वो सब फिनिश हो गई है। तो ये प्यारी सी रीडिंग थी गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसमें सब कुछ मज़ेदार था, मसाला सब था, है ना? चलो फिर मिलते हैं।